हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। दिस इज़ गौरी। इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ आरटीएमएनयू नागपुर यहाँ पे जो इस साल के लिए पेट एग्ज़ाम होने वाली है उसमें जो रिसर्च मेथोडोलॉजी का सेक्शन है उसके लिए प्रिपरेशन ले रही हूँ। एंड इन टुडेज सेशन हम सैम्पलिंग टेक्निक्स के बारे में देखेंगे, जैसे कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स, उनके फंक्शंस, उनके इंपॉर्टेंस वो हम देखेंगे एंड दैट टू डिटेल में देखेंगे बाय यूजिंग एमसीक्यूज़। एंड इसके ऊपर आपको हमेशा काफ़ी सारे एमसीक्यूज़, मतलब बहुत सारे एमसीक्यूज़ आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी सेक्शन में ईच एंड एवरी ईयर पेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। एंड दैट्स वाई आपको ये सेशन एंड तक देखना है ताकि आपके जो डाउट्स है रिलेवेंट टू दीज सैम्पलिंग टेक्निक्स वो क्लियर हो जाए एंड आपकी प्रैक्टिस हो जाए बाय सॉल्विंग लॉट ऑफ एमसीक्यूज़ ऑल्सो। ओके, सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस बिगिन विद दिस सेशन। जैसे कि आप सभी को पता है आरटीएमएनयू पेट 2023 एग्जाम ये 6 एंड 7 अक्टूबर को है। दैट्स वाई आप सभी के पास अब बहुत कम टाइम बचा है एंड इन दिस मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम आपको काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन करना है ताकि आप आरटीएमएनयू पेट एग्जाम को आसानी से क्वालिफाई कर सके विथ गुड मार्क्स। ओके, सो आप सभी के प्रिपरेशन के लिए हम आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी क्रैश कोर्स प्रोवाइड करते हैं जिसकी मदद से सारे स्टूडेंट्स पेट एग्जाम को गारंटीड क्वालिफाई करते हैं। आरटीएमएनयू पेट एग्जाम में आपको 50% जो एमसीक्यूज़ है वो रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर पूछे जाते हैं एंड 50% एमसीक्यूज़ आपको कंसर्न रिसर्च सब्जेक्ट के लिए पूछे जाते हैं एंड आपको मिनिमम 50% मार्क्स स्कोर करने हैं ताकि आप पेट एग्जाम को क्वालिफाई कर सके। सो टू क्वालिफाई दिस एग्जाम विद गुड मार्क्स वी आर प्रोवाइडिंग यू दिस क्रैश कोर्स जिसमें आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं जिसमें थियोरीज एंड एमसीक्यूज दोनों के ऊपर भी लेक्चर सीरीज आपको मिलेंगे। आपको इसमें फुल सिलेबस नोट्स एंड मॉक टेस्ट मिलेंगे। हमारे पास ऐसे 10 मॉक टेस्ट अवेलेबल है। ईच मॉक टेस्ट कंटेन्स 40 एमसीक्यूज। दैट्स वाई ओवरऑल आपके इसमें 400 एमसीक्यूज कवर हो जाते हैं जिनको सॉल्व करने के बाद आप आपका प्रिपरेशन देख सकते हैं कि कहाँ तक हुआ है बिफोर योर एग्जाम। आपको इसमें 1500 से भी ज़्यादा एमसीक्यूज का रिवीजन पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है जिसकी मदद से आप सारे टॉपिक्स को एक ही पीडीएफ में रिवाइज कर सकते हैं। आपको गारंटीड 80% जो एमसीक्यूज है वो इसी पीडीएफ में से मिलते हैं आउट ऑफ 100% एमसीक्यूज इन रिसर्च मेथोडोलॉजी सेक्शन ऑफ पेट एग्जाम। और यहाँ स्क्रीन पर जितने भी सारे मैंने टॉपिक्स मेंशन किए हैं इन सारे टॉपिक्स को हमने क्रैश कोर्स में कवर किया है बिकॉज इनके ऊपर आपको पेट एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, आपको इसमें डेली लाइव क्लासेस भी प्रोवाइड किए जाते हैं जिनकी हेल्प आपको मिलती है ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। अगर आप क्रैश कोर्स को परचेस करना चाहते हैं देन इधर आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कीजिए फ्रॉम द प्ले स्टोर, जिसके लिए मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ शेयर की है, या फिर आप स्क्रीन पर दिखाई गए व्हाट्सएप नंबर्स पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू ओनली मुझे कॉन्टैक्ट करके इंक्वायरी कर सकते हैं। कोर्स की फीस है सिर्फ 699 एंड इनकम फीस में हम सारे स्टूडेंट्स की गारंटीड सिलेक्शन करवा देते हैं। पिछले साल जितने भी सारे स्टूडेंट्स ने रिसर्च मेथोडोलॉजी क्रैश कोर्स को रेफर किया था उन सारे स्टूडेंट्स का रिव्यू यही है कि उनको आउट ऑफ 50 एमसीक्यूज इन पेट एग्जाम उनको मोर देन 40 एमसीक्यूज हमारे क्रैश कोर्स के थ्रू ही मिले थे। ओके, सो दिस इज रियली गुड फॉर यू एंड इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ओके, सो आप आज ही क्रैश कोर्स के लिए इंक्वायरी कीजिए एंड क्रैश कोर्स को परचेस कीजिए एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर पेट एग्जाम एंड क्वालिफाई द पेट एग्जाम। Let us start with this session. Now the question 1 is dash is a preferred sampling method for the population with finite size. Now इनमें से कौन सा सैम्पलिंग मेथड ऐसा है जो कि हमारे लिए एक प्रिफर्ड सैम्पलिंग मेथड होता है जब पॉपुलेशन की साइज फाइनाइट होती है। फाइनाइट का मतलब है कि वी नो द साइज ऑफ द पॉपुलेशन। सो वेदर इट इज सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, वेदर इट इज पर्पसिव सैम्पलिंग, वेदर इट इज क्लस्टर सैम्पलिंग और वेदर इट इज एरिया सैम्पलिंग। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जितने भी सारे सैम्पलिंग टेक्निक्स मेंशन किए हैं सो इसमें सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग एंड एरिया सैम्पलिंग ये तीनों भी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स के सब टाइप्स है और एग्जाम्पल्स है। एंड पर्पसिव सैम्पलिंग इज द एग्जाम्पल ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स। ओके, सो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स में रैंडमली सैंपल्स को सिलेक्ट किया जाता है एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स में रैंडमली सैंपल्स को सिलेक्ट नहीं किया जाता है। एंड हियर अगर पॉपुलेशन की साइज फाइनाइट है देन इन दैट सिचुएशन सिस्टमैटिक सैम्पलिंग मेथड को ज़्यादा प्रीफर किया जाता है एंड दैट्स व्हाई हियर योर करेक्ट आंसर शुड बी 1 बिकॉज सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में पूरे पॉपुलेशन को इक्वल इंटरवल्स में डिवाइड किया जाता है एंड फ्रॉम द फर्स्ट इंटरवल हम सभी लोग रैंडमली सैंपल को सिलेक्ट करते हैं, मतलब किसी भी
nth नंबर के सैंपल को रैंडमली सिलेक्ट किया जाता है एंड इन द सबसिक्वेंट फर्दर इंटरवल्स हम लोग उसी nth नंबर को रैंडमली सिलेक्ट करते हैं. मतलब बेसिकली फर्दर जो इंटरवल्स होते हैं उसमें एवरी nth नंबर के सैंपल को सिलेक्ट किया जाता है, बट जो फर्स्ट इंटरवल का सैंपल होता है वो रैंडमली सिलेक्ट किया जाता है. ओके, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज सिस्टमैटिक सैम्पलिंग. एंड यहाँ पे हमें पॉपुलेशन की साइज पता होती है, वी नो दैट इट इज फाइनाइट साइज एंड दैट्स व्हाई हम लोग इंटरवल्स भी बना सकते हैं बिकॉज वी नो द साइज. बट बाकी के सैम्पलिंग टेक्निक्स में ये होता नहीं है. दैट्स व्हाई इन दिस सिचुएशन जो प्रिफरेबल सैम्पलिंग मेथड है वो है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग. ओके, सैम्पलिंग इज एडवांटेजियस एज इट. सो सैम्पलिंग टेक्निक बहुत एडवांटेजियस है. सो उसके पीछे का रीजन क्या है? व्हाट इज सेव्स टाइम, हेल्प्स इन कैपिटल सेविंग बोथ 1 and 2, इंक्रीजेस एक्यूरेसी. सो बेसिकली स्टूडेंट्स सैम्पलिंग मेथड को हम लोग यूज करते हैं बिकॉज हम टारगेट पॉपुलेशन को स्टडी नहीं कर सकते प्रैक्टिकली एंड दैट्स वाई फ्रॉम द टारगेट पॉपुलेशन हम लोग सैंपल्स को सिलेक्ट करते हैं जो टारगेट पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट कर सके. ओके, एंड इसकी वजह से हमारा टाइम बहुत सेव हो जाता है एंड एज वेल कॉस्ट बहुत सेव हो जाती है एंड दैट्स व्हाई इट हेल्प्स इन कैपिटल सेविंग एज वेल. दैट्स व्हाई हियर योर करेक्ट आंसर इज 3 both 1 and 2 बिकॉज सैम्पलिंग इज एडवांटेजियस बिकॉज ये हमारा टाइम भी सेव करता है एंड एज वेल ये हमारा कैपिटल सेविंग करने के लिए भी हेल्प करता है. ओके, आपको RTMNU पेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए पेपर 2 का भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है. पेपर 2 यानी कि वो कंसर्न रिसर्च सब्जेक्ट पेपर. ओके, इसकी मदद से आप पेपर 2 में काफ़ी अच्छे स्कोर्स लाते हैं एंड आप आसानी से पेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं विथ वेरी गुड मार्क्स. इसमें आपको फुल सिलेबस नोट्स एंड MCQs प्रोवाइड किए जाते हैं. सो MCQs में आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs एंड PYQs का PDF प्रोवाइड किया जाता है जिसकी मदद से पेपर 2 में आप काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं एंड उसमें आप काफ़ी अच्छे स्कोर्स लाते हैं. यहाँ स्क्रीन पर जितने भी सारे सब्जेक्ट्स मैंने मेंशन किए हैं इन सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर करंटली हमारे पास पेपर 2 का स्टडी मटेरियल अवेलेबल है. अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के लिए स्टडी मटेरियल की ज़रूरत है देन आप मुझे कमेंट करके पूछिए. ओके, पेपर 2 स्टडी मटेरियल की फ़ीस है सिर्फ 999 एंड इनकम फीस में हम सारे स्टूडेंट्स की गारंटीड सिलेक्शन करवा देते हैं. टू ज्वाइन आवर कोर्सेज आप स्क्रीन पर दिखाई गए व्हाट्सएप नंबर्स पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू ओनली मुझे कॉन्टैक्ट करके इंक्वायरी कर सकते हैं. पेपर 2 स्टडी मटेरियल ये आप सभी को ना कि सिर्फ पेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए मदद करेगा बट ये आपको इंटरव्यू सेशन को क्वालिफाई करने के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा बिकॉज इंटरव्यू सेशन में आपको पेपर 2 के ऊपर ही ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनके नोट्स हमने स्टडी मटेरियल में कवर किए हैं.